जेई मेन जनवरी सेशन का जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। जिनका एग्जामिनेशन 24 जनवरी को है या फिर 1 फरवरी को है, इसके बीच में कभी भी है, तो सारे बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में आइडिया देने वाला हूँ कि आपको उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को जरूर करके जाना है, क्योंकि इससे आपके सवाल हमेशा आते हैं। वो चैप्टर्स आपके ईजी हैं जो कि आप कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे उसे ऑलरेडी कर चुके होंगे, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा और हम लोग सेंटर पे जाएंगे, बच्चों से बातें करेंगे, जो रिव्यू रहेगा, कैसा पेपर आया हुआ, आपको सोल्यूशन वगैरह, मतलब हर वो चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। अगली बात कर रहा हूँ कि आपके चैप्टर्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले कुछ आपको ट्रेंड्स बताना चाह रहा हूँ जो आपको पिछले साल आया हुआ था। आपका केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट आ रहा था, फिजिक्स भी आपका इजी टू मॉडरेट आ रहा है। फिजिक्स आपका पूरा फॉर्मुला बेस्ड बहुत सारे सवाल आ रहे थे। अगर आपको क्लास 11-12 के अच्छे से फॉर्मुला आते हैं, कंसेप्ट पता हुआ है कि कैसे कहाँ यूज होता है, तो आपका आराम से फिजिक्स निकल जाएगा। मैथमेटिक्स थोड़ी सी टफ आ रही है, तो मैथमेटिक्स के लिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा जो कि ईजी है, जहाँ से आपके सवाल ईजी आते हैं, तो उसे आप जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री के लिए आपको एक काम करना है, आप एक कॉपी और पेन निकाल के जरूर बैठ जाइए। जो मैं बोल रहा हूं उसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। पहला मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका पॉलीमर, दूसरा आपका बायोमोलिक्यूल, तीसरा आपका मेटलर्जी एंड चौथा आपका सरफेस केमिस्ट्री। इसके सवाल आपके हमेशा आ रहे हैं एंड इजी सवाल आ रहे हैं। जैसे सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी में कुछ ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जहां से आपके सवाल आते हैं। एड्सॉर्प्शन, आइसोथर्म हो गया एंड आपका इलिंगम डायग्राम से सवाल हो गए, यहाँ से आपके सवाल हमेशा आ रहे हैं। अगला बात करने वाला हूँ आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया एंड हाँ, IUPAC नेमिंग जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ से आपका सवाल आ रहा है एंड इसके आपके प्रीवियस ईयर के सवाल टाइम बच जाए तो उसे भी एक बार जरूर आप नजर मार लीजिएगा कि ये सवाल हो जा रहा है, ये सवाल हो जा रहा है। अगला बात कर रहा हूँ मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी वाला फॉर्मुला हो गया, मोलैलिटी वाला फॉर्मुला हो गया, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। सोल्यूशन चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका डेल्टा TF = I KFM, डेल्टा TB = I KBM, तो सारे फॉर्मुलाज आप याद कर लीजिएगा। अगला बात कर रहा हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड DF ब्लॉक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों इंपॉर्टेंट है? उसके जो लास्ट के 4 पेज हैं उसे आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां बच्चे स्किप कर देते हैं। सब बच्चे पढ़ लेते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, TF मतलब EG T2G सब पढ़ लेते हैं, बट वो 4 पे छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां से सवाल आपका आ जाता है। उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला बात करने वाला हूं GOC एंड हाइड्रोकार्बन। अगर आपके पास टाइम बचता है तो इसे भी आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके इससे 3 सवाल आ जाते हैं। GOC आपका आना ही चाहिए, सबको आता होगा। रेजोनेंस हो गया, हाइपर कंजक्शन हो गया, मतलब जितने इफेक्ट हैं वो सबको आते होंगे। अगला बात करने वाला हूं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर। बट अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं चल पा रही है, तो आपको मैं कुछ रिकमेंडेशन करने वाला हूं, जिसको आप करते हो तो आपका सेकंड अटेम्प्ट काफी अच्छा होगा, जो कि आपके लिए अनअकैडमी लेके आया हुआ है। जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए वज्रा 2.0 बैच, जिसका प्राइस मात्र और मात्र 13,799 रुपीज है। अगर आप हमारा कोड VWAN यूज करते हो, उसके साथ आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिल जाएगी थ्रू आउट योर जेई जर्नी। मतलब ये बैच आपका रैंक ओरिएंटेड बैच है, जिसमें 180+ आर आपके लाइव इंटरेक्शन होंगे, जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर टीच कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड जो बच्चे IIT 2024 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोटा जाना चाहते हैं एंड आप को फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आप कोटा नहीं जा पा रहे, तो आपके लिए अनअकैडमी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया हुआ है, जो कि आपका IIT JEE एक्सेल बैच स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहेंगे, उनके लिए बैच काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें आपका मात्र 44,499 रुपीज का है, जिसमें आपको 1 साल प्लस 4 मंथ का एक्सटेंशन मिल रहा है। कोड यूज करने पे VWAN, जिसमें आपको कोटा के टॉप एजुकेटर टीच करेंगे। जो आपको कोटा में ऑफलाइन में चल रहा है, उसी के आपके लाइव लेक्चर आपको मिलने वाले, तो ये आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही में एक और बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है आरोहण 2.0। इसमें भी आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर टीच कर रहे हैं। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लोगे, आपको अनलिमिटेड बैच का एक्सेस मिलने वाला है। सभी के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा। आगे अब बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो कि आपका उसमें पहला है यूनिट एंड डायमेंशन, आपको सबको करके जाना है। उसके बाद आपका EM वेव्स हो गया। अगला चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है आपका है मॉडर्न फिजिक्स है, एटम न्यूक्लियाई। एटम न्यूक्लियाई करोगे तो आपका फायदा क्या है? आपको केमिस्ट्री वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी काम आ जाएगा, उसके जितने फॉर्मूले हैं सब आपके यहाँ काम आने वाले। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, सेमीकंडक्टर जरूर कर लेना। लॉजिक गेट हो गया। कम्युनिकेशन सिस्टम में जो कैरियर फ्रीक्वेंसी वाला सवाल है, उसके सवाल आपके आते ही आते हैं एंड बहुत ईजी सवाल आते हैं। आगे बात करने वाला हूं मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये आप जरूर करके जाइएगा। पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग, इजी है, हमेशा आता है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसका वन शॉट कर देख लेना, कहीं भी देख लेना, आप अनअकैडमी JEE में कहीं भी मिल जाएगा आपका, देख लेना। मैथमेटिकल रीजनिंग आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका 2-3 घंटे में क्लियर हो जाएगा। लिमिट एंड कंटिन्यूटी, लिमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एलॉस्पेटर रूल वाले सवाल से भी बहुत सारे सवाल आते हैं, आपके डायरेक्टली बन जाएंगे। अगला चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि यहां से भी एक सवाल आ ही जाता है, तो उसे भी एक जरूर कर लेना। अगर आपका नहीं हुआ है तो उसे आप देख लो, वन शॉट आपका आराम से बन जाएगा।
आएगा। प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आप क्लास 12th में हो गए, प्रोबेबिलिटी के सवाल इजी आते हैं बेस थ्योरम से, तो इसे आप जरूर कर लेना। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, अगर टाइम बच जाता है तो इसे भी जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ के सवाल भी इजी आते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर्टीज याद होंगे तो आपका आराम से सवाल बन जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल का, उसे भी ज्वाइन कर लेना। स्टिल किसी के मन में कुछ डाउट होगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सभी लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।